Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 11th, subject Environment Science, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start our new unit, that is energy resources. Let us define first what is energy. The capacity or power to do work is called energy. Yeah? The capacity or power to do work is called energy. Power derived from the utilization of physical or chemical resources. ये हम जो बात करें एनर्जी की, एक कैपेसिटी है, एक ताकत है, एक पावर है टू डू वर्क, कुछ चीज कोई काम करने के लिए. तो ये पावर कहाँ से आता है, ये ताकत कहाँ से आता है? पावर derived from the utilization of physical or chemical resources, especially to provide light and heat or to work machines. तो especially to provide किसके लिए? light, heat और टू वर्क मशीन्स. तो रिसोर्सेज क्या हैं कि अगर ये ताकत, हम एनर्जी की बात करते हैं, द कैपेसिटी और पावर, ताकत की बात करते हैं, कोई कैपेसिटी है, कोई पावर है टू डू समथिंग. ये पावर कहाँ से आता है? पावर डिराइव्ड फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल और केमिकल रिसोर्सेज, स्पेशली टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट और टू वर्क मशीन्स. नाउ व्हाट इज रिसोर्स? A resource is a source of supply. A resource is a source of supply from which a benefit is produced. ये source of supply है from which a benefit is produced, जहाँ से कोई benefit produce हो. तो what is energy resources? What is energy resource? An energy resource is something that can produce heat, light, move objects. ये energy resource क्या है? An energy resource is something that can produce. क्या प्रोड्यूस क्या हो जाए? हीट, लाइट, मूव ऑब्जेक्ट्स. तो मैटर दैट स्टोर्स एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल. ये जो मैटर है दैट स्टोर्स एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल. मोस्ट ऑफ एनर्जी वी यूज टुडे कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. यानी कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वी गेट फ्रॉम इट फॉसिल फ्यूल्स. मोस्ट ऑफ एनर्जी वी यूज टुडे कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. तो एनर्जी एग्जिस्ट्स फ्रीली इन नेचर. ये जो एनर्जी है एग्जिस्ट्स फ्रीली इन नेचर. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज. देयर आर टू कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज. हम एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहे हैं. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज. नंबर वन, दैट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. एंड नंबर सेकंड, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट non-renewable energy resources. A non-renewable energy resources is that does not renew itself. Non-renewable क्या है? Does not renew itself and do not get replenished after their consumption. यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. The non-renewable energy is energy from fossil fuels. ये कहाँ से हम हासिल करते हैं? From fossil fuels. It energy from fossil fuels such as coal, crude oil, natural gas. हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं. द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज एनर्जी फ्रॉम fossil fuels such as coal, crude oil and natural gas and uranium. Non renewable energy need human intervention to make suitable it for consumption. यानी कि इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसको क्या है? इसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है टू मेक इट सूटेबल फॉर कंजप्शन. यानी कि इस्तेमाल करने से पहले क्या इसको नीड ह्यूमन इंटरवेंशन. फॉसिल फ्यूल्स आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन. ये जो हम फॉसिल फ्यूल्स से हासिल करते हैं एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन. इट इज बिलीव्ड दैट फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्मड ओवर 300 मिलियन years ago. ये जो fossil fuels हैं, it is believed that fossil fuels were formed over 300 million years ago. So the resources from non-renewable energy are mainly fuels from fossil fuels. The resources from non-renewable energy are mainly fuels from fossil fuels. So the most commonly non-renewable sources are क्या है वो? Number first, that is coal, petroleum प्रोडक्ट्स एंड गैस, कंप्रेशन नेचुरल गैस. तो इसके कुछ अपने टाइप्स अलग से हैं. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी.
The non-renewable energy is mainly the fossil fuels. Apart from fossil fuels, nuclear fuels are also non-renewable. यानी कि हम नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात याद रखनी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज मेनली द fossil fuels. Apart from fossil fuels, nuclear fuels are also non-renewable. Nuclear fuels क्या हैं? Are also non-renewable. हम आगे ये डिस्कस करेंगे what are nuclear fuels. तो हम इस टाइम fossil fuels की बात कर रहे हैं. Fossil fuels are formed by the remains of animals and plants. ये जो fossil fuels क्या हैं? Fossil fuels are formed by the remains of animals and plants. Fossil fuel is divided into 3 categories. ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इसको डिवाइड किया गया है कितने कैटेगरीज में? इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज कोल, नंबर सेकंड इज पेट्रोलियम एंड नंबर थर्ड इज नेचुरल गैस. तो हम इस टाइम कोल डिस्कस करेंगे. व्हाट इज कोल? कोल इज वन ऑफ द मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये जो कोल है, कोल इज वन ऑफ द मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. कोल हम वेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड इज बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज किसके लिए? हीटिंग ऑफ होम्स. घर में इस्तेमाल करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए. एज फ्यूल फॉर बॉयलर्स, बॉयलर्स में इस्तेमाल करते हैं एज फ्यूल. एंड स्टीम इंजन में भी इस्तेमाल करते हैं. एंड ऑल्सो फ्राम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स, यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स. तो कोल कहाँ से आया है? कोल वॉज फॉर्मड अराउंड 255 to 350 million years ago. Coal was formed around 255 years to 350 million years ago. The plants and animals during this period got breed. क्या है? The plants and animals during this time got breed or after their death into the soil. Got breed alive or after their death into the soil, and due to heat and pressure gradually got converted into coal. ये जो coal है, coal कहाँ से formed हुआ है? Coal was formed around 255 to 350 million years ago. The plants and animals during this period got buried alive or after their death into the soil, and due to heat and pressure gradually got converted into coal. So due to formation conditions and chemical changes, there are 4 ranks of coal. वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज.